फोटोशॉप CS6 के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे हम इरेज़र टूल के बारे में, बैकग्राउंड इरेज़र टूल के बारे में और मैजिक इरेज़र टूल के बारे में। इनकी शॉर्टकट की जो है वो E है। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप CS6 को ओपन करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये है इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल और मैजिक इरेज़र टूल। सबसे पहले हम इरेज़र टूल को देखते हैं। हम फाइल में जाके कोई पिक्चर ओपन करेंगे। हम पिक्चर ओपन करते हैं, फोल्डर फाइल में जाएंगे और यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पिक्चर सेलेक्ट। ये जो इरेज़र टूल है ये पिक्चर इरेज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपको मैं ये बता दूं कि ये पिक्चर इरेज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए, ये जो इरेज़ कर रही है ये वाइट कलर नहीं, ये पिक्चर इरेज़ कर रही है। ये देखिए, आप ध्यान से देखें, ये पिक्चर को इरेज़ कर रही है। ये देखिए, अगर मैं एक न्यू लेयर लूँ और इस लेयर को अनलॉक करके इसे ऊपर ले जाऊँ और इस लेयर पर जो कलर है वो फिल कर दूँ ऑल्ट बैकस्पेस की मदद से। और हम अब ऊपर वाली पिक्चर पर जाते हैं और इसे इरेज़ करते हैं। तो ये देखें, ये पिक्चर को जो पिक्चर को रिमूव कर रही है इरेज़ टूल। यहाँ से आप देखें, ये पिक्चर को जो रिमूव कर रही है, आप देख सकते हैं। हम इसका जो बेसिक इरेज़र का साइज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, इरेज़र टूल का ये इस्तेमाल है। ये देखो, ये बैकग्राउंड मूव कर रही है, पिक्चर मूव कर रही है। ये देखिए, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, पिक्चर भी रिमूव कर देते हैं। आपकी पिक्चर रिमूव करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब हम इस जो दायरे का साइज़ है वो कम कर लेते हैं। अब हम नई एक पिक्चर ओपन करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। फाइल में जाके पिक्चर ओपन करेंगे। मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली। अब ये देखें, अब हम बैकग्राउंड इरेज़र टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो साइज़ है वो बेसिस की मदद से ज़्यादा कर देते हैं, ब्रैकेट की मदद से। ये टूल बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए, ये आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगी। इस टूल का इस्तेमाल ये है कि आपकी जो बैकग्राउंड है उसको मूव कर देगी।
दूसरी पिक्चर में आपने देखा होगा कि वो पीछे से वाइट आ जाता है, और ये तो बैकग्राउंड ही रिमूव करती है ये पिक्चर। इस टूल का बहुत इस्तेमाल है, आप फाइवर पर ये सर्विस दे सकते हैं कि किस तरह बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, आसानी से आप माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके आसानी से जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, हम अगर इस टूल से काम करना चाहते हैं, पिक्चर को जूम करेंगे, बैकग्राउंड इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर देंगे, और बहुत ध्यान से इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इस टूल को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इससे बैकग्राउंड अरेज किया जाता है बहुत आसानी से। इसका थोड़ा साइज ज़्यादा कर लेते हैं। इस तरह से इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तीसरी टूल देखते हैं, मैजिक इरेजर टूल। ये सबसे अच्छी टूल है और बहुत आसानी से बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। आपको बताता हूँ ये किस तरह काम करती है। मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल ये है कि ये एक जैसे कलर को सेलेक्ट करती है। ये देखें, अब हम ये पिक्चर ओपन करी और हम मैजिक इरेजर टूल को सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं, तो ये देखें एक जैसा जो बैकग्राउंड है उसे सिलेक्ट कर लेती है। और अब हम न्यू लेके ये देखें तो इसे ऊपर लेके जा सकते हैं। अब नीचे वाला जो बैकग्राउंड है उसको हम कोई कलर दे सकते हैं। आर्ट बैक स्पेस, ये नीचे वाला जो कलर है वो हमने दे दिया ऊपर। ये देखिए, इस तरह से जो मैजिक इरेजर टूल है वो काम करती है। इसके अलावा हम एक और पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। ये पिक्चर ओपन करते हैं। मैजिक इरेजर टूल से आप जो बैकग्राउंड है वो बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, और यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें आप न्यू लेयर लेकर और इसे दूसरे लेयर पर शिफ्ट करके
और इस लेयर को आप कलर कोई दे सकते हैं ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से। ये देखें इस तरह से ये टूल इस्तेमाल होता है। आपको एक और बात बताऊं कि इस टूल की मदद से हम बहुत आसानी से जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव कर सकते हैं। आप वो कलर लें, वो पिक्चर लें जो आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह से ये जो पिक्चर है इसका भी जो हम बैकग्राउंड है वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से लोग ये सवाल करते हैं किस तरह हम आसानी से जल्दी से बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं, तो ये टूल है जो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैं एक और पिक्चर लेता हूँ। इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस तरह हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो मैजिक इरेज़र टूल बहुत जल्दी से काम करती है। ये देखिए ये देखें कितनी आसानी से ये काम कर रही है मैजिक इरेज़र टूल। और अब हम न्यू लेयर लेते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देते हैं। ये देखिए हम जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करके पिक्चर, एक नई पिक्चर को कितनी आसानी से हमने इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है मैजिक इरेज़र टूल की मदद से रिमूव कर दिया और एक नई लेयर ऐड करके उसे कलर दे के ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से हमने ये देखें इस पिक्चर को कलर दे दिया इसके बैकग्राउंड को। तो इस तरह से हम मैजिक इरेज़र टूल का इस्तेमाल बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।